अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर इस वक्त तरक्की के जिस दौर से गुजर रहा है वो अपनी मिसाल आप है। नई दिल्ली में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2023 के इजलास से एलजी मनोज सिन्हा का खिताब। भारत और सिंगापुर ने दोनों मुल्कों के अवाम की आसानी और लेन देन में तेजी लाने के लिए मुश्तरका डिजिटल अदायगियों का एक तरीक़ाकार किया शुरू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पंथाल के करीब टनल नंबर 5 की तामीर 15 मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान। अब मुसाफिर बिला खौफ खतर के करेंगे शाहराह पर सफर। और तुर्किया और मुल्क शाम के सरहदी खत्ते में कल रात एक बार फिर 6.4 शिद्दत का जलजला किया गया महसूस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तरक्की के जिस दौर से गुजर रहा है वो अपने आप में न सिर्फ एक मिसाल है बल्कि उस तरक्की पर अब मुल्क की दीगर रियासतें भी नाज कर रही हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने आज नई दिल्ली में इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर 2023 के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। इस एजुकेशन फेयर का इनेकाद सुकास्ट कश्मीर के इश्तिराक से किया गया है। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछली 3 दहाइयों के दौरान जम्मू कश्मीर खास तौर से वादी कश्मीर पड़ोसी मुल्क की तरफ से चलाई जा रही दहशतगर्दी से मुतासिर रहा और इस दौरान न सिर्फ लोगों की जानें गईं बल्कि तरक्की की रफ्तार भी रुक गई थी। उन्होंने पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उस मुल्क ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और भारत में दहशतगर्दी को हवा दी बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में 5 अगस्त 2019 को उस वक्त एक नया बाब लिखा गया जब दफा 370 को मुकम्मल तौर पर खत्म किया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर ने तरक्की के नए मनाजिल हासिल किए और रवां साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने वादी कश्मीर की सैर की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जाती कोशिशों से ही जम्मू कश्मीर डिजिटल तौर तरक्की याफ्ता बन गया है और इस वक्त सरकार का हर एक काम ऑनलाइन बुनियादों पर अंजाम दिया जा रहा है। भारत और सिंगापुर ने मुश्तरका डिजिटल अदायगियों का एक तरीक़ाकार शुरू किया है जिससे दोनों मुल्कों के अवाम बआसानी और तेजी के साथ लेन देन कर सकेंगे। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ ने इस लेन देन में सहूलत पैदा करने की गर्ज से एक समझौता किया है। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर की माली अथॉरिटी के इंतजामी डायरेक्टर रवि मेनन ने आज मुश्तरका तौर पर इसकी शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान एक तोहफा करार दिया और कहा कि इससे माली टेक्नोलॉजी के राब्तों में एक नए दौर का इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जल्द, तेजी से और कम खर्च पर अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए रकम मुंतकिल कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर में G20 सरबराह इजलास की मेजबानी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने आज एक आला सतह की मीटिंग मुनक्कद की जिसमें श्रीनगर शहर की सड़कों की खूबसूरती बढ़ाने के इकदाम पर गौर खोज किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान से ताकीद की कि वो सड़कों की मैग्डमाइजेशन, फुटपाथों को ठीक करने और सड़कों पर से तमाम किस्म की गलाजत और मलबे को हटाने के लिए फौरी इकदाम करें। उन्होंने अफसरान से यह भी ताकीद की कि फ्लाईओवरों को सजाने का काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से आईजी रोड, रेजिडेंसी रोड, मौलाना आजाद रोड से लेकर डलगेट और निशा तक की सड़कों को फौरी मरम्मत की हिदायत दी। उन्होंने अफसरान से कहा कि इन कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। शोपियां जिले में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को मजीद मजबूत बनाने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने आज 3 रिफर गाड़ियों जिनकी सलाहियत फी गाड़ी 15 मीट्रिक टन वजन उठाने की है को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रिफर गाड़ियां मेवाबाग मालिकान को फराहम की जाएंगी ताकि उनके मेवाजात को नुकसान से बचाया जा सके और मेवाजात की क्वालिटी को बाजार के मुताबिक बरकरार रखा जा सके।
واضح رہے یہ گاڑیاں جموں کشمیر بینک کی طرف سے آسان شرائط پر دیے جانے والے قرضے سے فراہم کی گئی ہیں اور یہ گاڑیاں وزارت زراعت اور بہبودی کسان کی مدد سے کسانوں کے لیے مہیا کرائی گئی ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ ہارٹی کلچر کو جموں کشمیر کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے اور اس شعبے کی بھرپور مدد کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کوششیں کر رہا ہے۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے کئی افسران کے علاوہ چیف ہارٹی کلچر آفیسر اور ایگریکلچر آفیسران اور کئی منتظمین بھی موجود تھے۔ ضلع بانڈی پورہ کو منشیات کی بدعت سے پاک بنانے اور لوگوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے انتظامیہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے اور آج اس سلسلے کی ایک کڑی کے تحت ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے ضلع کے پہلے ڈرگ ڈی ایڈکشن کم بازآباد کاری سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس سینٹر میں منشیات کی بدعت کے عادی لوگوں کو بہتر علاج و معالجے کی سہولت دستیاب رکھی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کاؤنسلنگ کا بھی انتظام رکھا گیا ہے تاکہ ان تمام لوگوں کو نشے کی بدعت سے دور رکھا جائے جو اس بدعت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر کی مدد سے متاثرہ افراد کا علاج و معالجہ ممکن ہوگا اور وہ راہ راست پر آ کر اپنی نارمل زندگی گزر بسر کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان سینٹروں کا قیام اگرچہ آج تک نہیں کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے نوجوان اس بدعت سے کوسوں دور تھے، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہماری نوجوان نسل اس بدعت میں پھنس گئی ہے اور اب اس کو اس لت سے دور رکھنے کے لیے انتظامیہ ہر ممکن اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے اور ڈرگ سمگلروں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے والوں کے لیے جلد ہی ایک اور راحت بھری خبر موصول ہوگی جب مارچ میں پنتھال کے قریب ٹنل نمبر 5 کی تعمیر مکمل ہو کر اس کو آمد رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سینئر انجینئر CVPPL دیوراج نے بتایا کہ مذکورہ ٹنل تکمیل کے بالکل قریب ہے اور اس کو 15 مارچ تک یا اس سے پہلے ہی کھول دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹنل کی بدولت رامبن میں پنتھال سیکٹر کٹ جائے گا اور اب مسافر اس ٹنل کی بدولت سب سے خطرناک مانے جانے والے پنتھال سیکٹر سے نجات پا سکتے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن مسرت الاسلام نے کہا کہ یہ سیکٹر ٹرانسپورٹروں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہا تھا اور یہاں بار بار پتھر اور پسیاں گرانے سے ٹریفک میں خلل پڑ رہا تھا۔ واضح رہے سری نگر جموں شاہراہ وادی کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والا واحد زمینی رابطہ ہے اور اس کو سال بھر قابل آمد و رفت بنانے کے لیے کئی پروجیکٹ اس وقت زیر تکمیل ہیں جن پر کام شدت سے جاری ہے۔ اسی دوران لوگوں نے ٹنل 5 پر کام مکمل ہونے کی خبر پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت اب سڑک پر سفر کرنا اور بھی زیادہ آسان بن جائے گا اور بار بار کے ٹریفک جیم اور خلل سے مسافروں کو راحت ملے گی۔ یہ کوشش ہے جلدی سے جلدی کچھ دنوں کے اندر تیار کرنے کا اور جو سیاح باہر سے آتی ہے جو مسافر پھنستے ہیں ان کو بہت اس میں کی سہولیات ملے گا۔ کو آرام پہنچے گا اس ٹنل سے، یعنی 30 سال عرصے سے بہت جانے کی اور یہاں بہت نقصان والی پسی ہے، تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آئندہ دنوں یا مہینوں میں یہ ٹنل تیار ہو جائے گا اور لوگوں کو راحت ملے گی۔ ہماری یہی کوشش ہے، ڈے نائٹ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹنل کو تھرو آؤٹ کریں گے 15 مارچ کے اندر اور ساتھ میں برج کا بھی یہ ہے، برج کا بھی کام 1 سے 2 مہینے میں کمپلیٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو راحت ملے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ اروناچل پردیش بھارت کا ایک اہم حصہ ہے اور مشرقی ریاستوں پر توجہ دینے کی مرکزی سرکار کی پالیسی میں اس ریاست کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ صدر جمہوریہ نے آج ایٹا نگر میں اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت کے معیار اور مالا مال ثقافت کی بدولت اروناچل پردیش کے کاروبار اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بننے کے امکانات ہیں اور اس سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کے شمال خطے کو طویل عرصے تک سڑک اور ریل گاڑیوں اور ہوائی راستوں سے محروم رکھا گیا۔ موجودہ سرکار خطے کی ترقی اور رابطے کی سہولیات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ مرکزی وزارت برائے MSME کے اشتراک سے سکاسٹ کشمیر نے گورنمنٹ ڈگری کالج پامپور میں ایک ہفتہ طویل ایگری ٹورزم پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کے ذریعے تجارت کے آسان اور کامیاب طریقوں سے لوگوں کو جانکاری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پروگرام میں خود روزگاری
सेक्टरों को बढ़ावा देने की गरज से भी लोगों को राग़िब किया जाएगा ताकि मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में कमी के बायस बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। कई माहिरीन ने इस मौके पर एग्री टूरिज्म के हवाले से भी बात की और ज़राई शोबे से वाबस्ता लोगों को तिजारत के फ़वाइद से रोशनास कराया ताकि यहाँ आने वाले सयाह उन इलाकों का भी दौरा करने की तरफ माइल हो जाएं जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की पर गामजन हो। इस मौके पर इस प्रोग्राम में स्कॉस्ट कश्मीर के अफसरान, डिग्री कॉलेज पांपोर के असातिज़ा के अलावा माहिरीन और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज गगनगिर रैजन का दौरा करते हुए वहां कल पेश आई लैंडस्लाइड के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर मकामी लोगों से बात की और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से तलकीन की कि वो मुतासरा कुंबों की बाज़ाबतकारी के लिए मौसर कदम उठाएं। वाज़ेह रहे जिला गांदरबल के गगनगिर रैजन इलाके में कल लैंडस्लाइड का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें कई मकान, दुकानात और गाँवखाने मलबे के ढेर के नीचे दब गए थे। ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुनिया भर में आज मादरी जुबान का दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया। वादी में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से सबसे बड़ी तकरीब MP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर के ऑडिटोरियम में मुनक़द हुई जहां डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररी ने मादरी जुबान को फ़रोग़ देने के हवाले से कई मकालात पढ़े। तकरीर करने वालों ने हाजिर तलबा और दीगर लोगों से ताकीद की कि वो मादरी जुबान के फ़रोग़ के लिए काम करें ताकि न सिर्फ तालीमी मय्यार को बेहतर बनाया जा सके बल्कि तलबा और असातिज़ा के दरमियान जुबान की बुनियाद पर पैदा होने फासलों को कम किया जा सके। मादरी जुबान के आलमी दिन के सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी एक तकरीब मुनक़द हुई जिसमें कश्मीर परफॉर्मेंस कलेक्टिव की जानिब से मंजूर मीर की हिदायत में अर्निमाल नाम से एक म्यूजिकल ओपेरा पेश किया गया जिससे शायकीन ने बहुत सराहा। इस मौके पर वादी के कई मारूफ अदाकार, हिदायतकार, कलमकार और दीगर लोगों के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल से वाबस्ता तलबा व तालिबात की एक खासी तादाद ने शिरकत की। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर ने आज मादरी जुबान के आलमी दिन के मौके पर क्लस्टर सतह का एक शानदार प्रोग्राम मुनक़द किया जिसकी सदारत इदारे के सरबरा अब्दुल रशीद डार ने की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररी ने कश्मीरी जुबान अदब के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करने के अलावा अपनी मादरी जुबान को अपनाने और इसे फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्किया और मुल्क शाम के सरहदी खत्ते में कल रात 6.4 की शिदत का एक और जलजला महसूस किया गया। इस जलजले के बाद तुर्किया हुकाम ने कहा है कि अब तक 3 अफराद हलाक और 680 लोग जख्मी हुए हैं। ये जलजला डेफिन कस्बे में तुर्किया के वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर महसूस किया गया। वाज़ेह रहे गुज़श्ता दिनों तुर्किया में हैबतनाक जलजले में मरने वालों की तादाद 46,000 से ज्यादा पहुंच गई है और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं जिनकी बाज़ाबातकारी के काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। वादी के एक बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का आज 411वां उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया वाक़ा नर परिस्तान फतेह कदल में एक रूह परवर मजलिस के साथ शुरू हुई जिसमें खतमातुल मौज़ूमात और मौलूद खानी हुई। इस मौके पर मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने कुरान और हदीस की रोशनी में औलिया किराम की अजमत और शान बयान की। आज नमाज मगरिब के बाद हजरत शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश सोयबुक बड़गाह में भी एक मजलिस आरास्ता हुई जिसमें हाजरीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब पर कसीदा शामिया भी शाया की गई। नागालैंड में इंतखाबात के सिलसिले में सभी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने की कोशिश के तहत रैलियां और घर घर जाकर राबता कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी NDPP उम्मीदवार की हिमायत में ट्यूसांग शहर में वजीर आला के साथ रैली से खिताब किया। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी चुनाव रैलियों से खिताब किया। इसी दौरान दीगर पार्टियां भी आज रियासत भर में रैलियां की। वाज़ेह रहे रवा माह की 27 तारीख को नागालैंड में पोलिंग होगी। श्रीनगर के TRC सिंथेटिक टर्फ पर खेले गए हीरो आई लीग फुटबॉल मैच में आज रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने एजवाल फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया।
मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के टेक्निकल डायरेक्टर ने कहा कि आज के मैच में अगरचे ऐज़वाल फुटबॉल क्लब की टीम पहले हाफ में 1 गोल से आगे थी, ताहम दूसरे हाफ में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और 2 गोल स्कोर करके ऐज़वाल फुटबॉल क्लब को शिकस्त दी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन और बानियाल सेक्टरों में पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस वक्त शाहरा के दोनों तरफ लगभग 2000 गाड़ियां दरमांदा हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए काम शद्दोमद से जारी है, ताहम लगातार पत्थर गिराने की वजह से काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम ने बताया कि जैसे ही पत्थरों का गिराना बंद हो जाएगा तो इसके फौरन बाद सड़क को आमदरफ्त के काबिल बनाकर इसको खोल दिया जाएगा। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के चंद इलाकों में कल रात भर हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमे ने मजीद कहा कि मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कल रात से आज सुबह 8:30 तक 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हुई। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।